हेलो स्टूडेंट, नेट सेट होम साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट का टॉपिक 6 खाद्य का सूक्ष्मजीव वैज्ञानिक सुरक्षा और HACCP इस पॉइंट को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम सूक्ष्मजीव के बारे में जान लेते हैं। वे जीव जिन्हें मनुष्य खुली आंखों से नहीं देख सकता तथा जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सूक्ष्मजीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो सूक्ष्मजीव मनुष्य को खुली आंखों से नहीं दिख सकते, उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। जीवाणु की खोज हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1683 में की थी। इसी कारण ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है, परंतु इसे जीवाणु नाम 1829 में एहरेनबर्ग ने दिया। यह लाइन इम्पोर्टेंट है कि जीवाणु की खोज हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1983 में की थी। इसी कारण ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जा सकता है। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है और जीवाणु यह नाम 1829 में एहरेनबर्ग ने दिया। लुई पाश्चर ने किण्वन पर कार्य किया है और यह बताया है कि किण्वन की प्रक्रिया जीवाणुओं द्वारा होती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पदार्थों का सड़ना तथा अनेक रोगों का कारण सूक्ष्मजीव होते हैं। तो ये जो लुई पाश्चर वैज्ञानिक है, उन्होंने किण्वन पर कार्य किया और यह बताया कि किण्वन प्रक्रिया जीवाणु द्वारा होती है और पदार्थों का सड़ना और अनेक रोगों का कारण भी सूक्ष्मजीव होते हैं, यह उन्होंने स्पष्ट किया है। खाद्य पदार्थों में सूक्ष्मजीवों का महत्व। अब हम देखते हैं कि खाद्य पदार्थों में सूक्ष्मजीवों का क्या क्या महत्व होता है। तो अब हम देखते हैं कि लाभदायक जीवाणु कौन से होते हैं। बहुत से सूक्ष्मजीव मनुष्यों के लिए अत्यंत लाभप्रद होते हैं। हम प्रतिदिन सूक्ष्मजीवों तथा सूक्ष्मजीवों से उत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं। दूध का पनीर में रूपांतरण होना। दूध का फटना बैक्टीरिया द्वारा संभव हो पाता है। लैक्टिक अम्ल द्वारा फटे हुए दूध से पनीर बनाया जाता है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा ल्यूकोनास्टॉक सिट्रोवोरम का पनीर बनाने में उपयोग किया जाता है। ये जो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा ल्यूकोनास्टॉक सिट्रोवोरम ये बैक्टीरिया है, इन्हीं बैक्टीरिया के कारण दूध से पनीर में रूपांतरण होता है। भूमि की उर्वरता में वृद्धि। जीवाणुओं का कुछ प्रकार भूमि की उर्वरता बढ़ाने का कार्य करता है। राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं और भूमि में नाइट्रोजन की वृद्धि हो जाती है। तो इससे क्या हो जाता है कि भूमि की उर्वरता में वृद्धि हो जाती है। भूमि में नाइट्रोजन की वृद्धि हो जाती है, तब भूमि की उर्वरता में वृद्धि हो जाती है और ये काम राइजोबियम नामक जीवाणु के कारण होता है। दूध का दही में परिवर्तन। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में पाए जाने वाले केसिन नामक प्रोटीन को एकत्रित करके दही बनाने में योगदान देता है। तो ये लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु हैं, ये दूध में पाए जाने वाले केसिन नामक प्रोटीन को एकत्रित करते हैं और दही बनाने में योगदान देते हैं। तंबाकू की पत्तियों में सुगंध तथा स्वाद बढ़ाने हेतु। तो तंबाकू की पत्तियों में सुगंध तथा स्वाद बैक्टीरिया के कारण ही बढ़ता है। तंबाकू की पत्तियों को सर्वप्रथम सुखाकर कुछ दिनों के लिए नम वातावरण में रखकर बैसिलस मेगाइनियम माइकोकोकस नामक जीवाणु का उपयोग करके तंबाकू की पत्ती में स्वाद तथा सुगंध बढ़ाई जाती है। तो तंबाकू में सुगंध बढ़ाने के लिए बैसिलस मेगाइनियम माइकोकोकस नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। चाय की पत्तियों की क्यूरिंग।
माइकोकोकस कॉन्डिसेंस नामक जीवाणु द्वारा चाय की पत्तियों पर किण्वन क्रिया द्वारा क्यूरिंग की जाती है, जिससे चाय की पत्तियों को सुगंधित एवं स्वाद युक्त बनाया जाता है। तो चाय की पत्तियों की क्यूरिंग के लिए माइकोकोकस कॉन्डिसेंस नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। मृत जीवों को सड़ाना। मरे हुए जंतुओं तथा वनस्पतियों को अपघटित करने का कार्य बैक्टीरिया ही करते हैं। इसके द्वारा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एवं फास्फोरस पर रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रेट, सल्फर, अमोनिया तथा फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं। बायोगैस, गोबर गैस भी इसी प्रक्रिया से बनते हैं। तो बायोगैस और गोबर गैस बनाने के लिए बैक्टीरिया ही जिम्मेदार होते हैं। खाद्य सूक्ष्मजीवों की हानियाँ। अब हम देखेंगे कि सूक्ष्मजीवों द्वारा क्या क्या हानियाँ होती है। भोजन को विषाक्त बनाना। कुछ जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम भोजन को विषाक्त बना देते हैं। स्टेफिलोकोकस, साल्मोनेला आदि खाद्य विषाक्तता उत्पन्न करते हैं। ये जो स्टेफिलोकोकस, साल्मोनेला बैक्टीरिया है, ये खाद्य में विषाक्तता उत्पन्न करते हैं। विनाइट्रीकरण। जीवाणुओं के कुछ प्रकार नाइट्रेट, नाइट्राइट तथा अमोनियम यौगिकों को स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे बैसिलिस डिनाइट्रिफिकेंस। इसमें भोजन खराब हो जाता है। तो जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट तथा अमोनियम यौगिकों को स्वतंत्र नाइट्रोजन में परावर्तित कर देते हैं और क्या हो जाता है, भोजन खराब हो जाता है, विषाक्त हो जाता है। पौधों में रोग हेतु उत्तरदायी सूक्ष्मजीव कौन से हैं, अब हम देखेंगे। जीवाणुओं के कारण पौधों में अनेक प्रकार के रोग होते हैं। गेहूं का टुंडू रोग का कारण कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी जीवाणु होते हैं। ये जो कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी जीवाणु होते हैं, ये गेहूं में टुंडू रोग का कारण होते हैं। इन्हीं सभी जीवाणुओं के नाम याद रखना ज़रूरी है। सेब में होने वाले अग्निनीरजा रोग इटवीनिया नामक जीवाणु के कारण होता है। तो सेब में जो अग्निरजा रोग होता है वो इटवीनिया नामक जीवाणु के कारण होता है। चावल का अंगमारी रोग ज़ैंथोमोनस ओराइजी नामक जीवाणु द्वारा होता है। ये ज़ैंथोमोनस ओराइजी नामक जीवाणु होते हैं, वो चावल में अंगमारी रोग को उत्पन्न करते हैं। पशुओं को जीवाणुओं के कारण होने वाले रोग। अब पशुओं को कौन से रोग होते हैं जीवाणुओं के कारण, अब हम देखेंगे। जीवाणुओं द्वारा जानवरों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे काला पैर रोग क्लोस्ट्रीडियम चावेई नामक जीवाणुओं द्वारा होता है। भेड़ों में होने वाला एंथ्रेक्स रोग बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणुओं के कारण होता है। तो ये क्लोस्ट्रीडियम चावेई नामक जो जीवाणु होते हैं, उनमें जानवरों में काला पैर नामक रोग हो जाता है, और जो भेड़ होते हैं उनमें होने वाला एंथ्रेक्स रोग है वो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणुओं के कारण होता है। अब हम देखेंगे सूक्ष्मजीव वैज्ञानिक सुरक्षा की विधियाँ। खाद्य पदार्थों को लंबी अवधि तक सूक्ष्मजीवों से संरक्षित रखने हेतु विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जा सके व इनकी आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में प्रयोग किया जा सके। तो खाद्य पदार्थों को लंबी अवधि तक सुरक्षित रखने के लिए और सूक्ष्मजीवों से बचाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें पहला है नमक द्वारा। सब्जियों एवं फलों को परिरक्षित करते समय नमक का प्रयोग किया जाता है। यह भी तेल, मसाले व शक्कर की तरह प्राकृतिक परिरक्षक है, जो भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाता है। नमक भोज्य पदार्थों में उपस्थित नमी को बांध देता है, उसमें जो जल का अंश होता है उसको निष्कासित कर देता है। इससे क्या होता है कि सूक्ष्मजीव को पनपने के लिए मुक्त रूप से स्थान नहीं मिल पाता है। इसके अतिरिक्त नमक सूक्ष्मजीवों में उपस्थित नमी को सोख लेता है, अंततः उनकी क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार भोजन परिरक्षण हो जाता है। नेक्स्ट है
आम्ल द्वारा। टार्टिक आम्ल, साइट्रिक आम्ल, सिरका, ग्लेशियल एसिटिक एसिड आदि भोज्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्मजीवों को निष्क्रिय कर देते हैं। इसलिए भोज्य पदार्थों को आम्ल द्वारा परिरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट है तेल व मसालों द्वारा। तेल व मसाले क्या होते हैं कि प्राकृतिक भोजन परिरक्षक होते हैं, नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव। इनमें बहुत प्रकार के रासायनिक तत्व उपस्थित होते हैं जो भोजन को सड़ाने, गलाने तथा खराब होने से बचाते हैं। इन तत्वों की उपस्थिति के कारण सूक्ष्मजीव पनप नहीं पाते हैं। परिणाम स्वरूप भोज्य पदार्थ लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं। लौंग, इलायची, प्याज, लहसुन, हल्दी, अदरक, काली मिर्च, जीरा, सौंफ, लाल मिर्च, राई, मेथी, अजवाइन, कलौंजी आदि प्राकृतिक परिरक्षक है जो सूक्ष्मजीवों की क्रियाशीलता को नष्ट कर देते हैं। ये मसाले सूक्ष्मजीवों को मारकर भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाते हैं। इसीलिए तेल व मसाले प्राकृतिक परिरक्षक है जो भोज्य पदार्थों की संरक्षण करते हैं। नेक्स्ट है शक्कर द्वारा। शक्कर भी क्या है कि भोज्य पदार्थों की परिरक्षक की तरह ही कार्य करती है। फलों को लंबे समय तक परिरक्षित रखने के लिए शक्कर का प्रयोग किया जाता है। यदि फलों तथा सब्जियों में 68 से 70% तक शक्कर मिला दिया जाए तो परासरण क्रिया द्वारा सूक्ष्मजीवों जैसे फफूंद, जीवाणु आदि की सक्रियता को नष्ट किया जा सकता है, जिसके कारण सूक्ष्मजीव पनप नहीं पाते हैं और इसी कारण भोज्य पदार्थ अधिक लंबे समय तक परिरक्षित रह पाते हैं। इसी विधि से जैम, जेली, मुरब्बा, चटनी, मार्मलेड इत्यादि को संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है रासायनिक परिरक्षक द्वारा। रासायनिक परिरक्षक जैसे कि सोडियम बेंजोइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, साइट्रिक आम्ल आदि द्वारा भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाया जा सकता है। सोडियम बेंजोइड अम्लीय माध्यम से स्थिर रहता है तथा क्षारीय माध्यम में इसकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। इनका प्रयोग जैम, अचार, मुरब्बा आदि को बनाने में किया जाता है। स्क्वैश एवं शरबत को परिरक्षित करने में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक द्वारा। नियोमाइसिन, टेरामाइसिन, ओरियोमाइसिन, नियासिन आदि का एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। टाइलोसिन जीवाणु की वृद्धि को संदमित करता है। नियासिन बीजाणुओं के अंकुरण को रोकता है, अंततः जिस कारण भोज्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संरक्षित रह सकते हैं। इसी तरह इन सभी विधियों द्वारा भोजन को सूक्ष्म जीवों से संरक्षित किया जाता है, परिरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है HACCP, हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। खाद्य पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक वैज्ञानिक, सुव्यवस्थित एवं उचित विधि है। यह मुख्यतः जो कि विश्लेषण हेतु महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। तो HACCP क्या है कि खाद्य पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की एक विधि है, एक वैज्ञानिक विधि है जो मुख्यतः विश्लेषण हेतु नियंत्रण बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। यह विधि खाद्य उत्पादन प्रक्रिया में संभावित कड़ियों की पहचान कर तथा खतरों की घटनाओं को रोकने हेतु नियंत्रण व उपाय करती है। ये जो HACCP विधि है ये क्या करती है कि संभावित कड़ियों को पहचानती है और खतरों की घटनाओं को रोकने हेतु उचित नियंत्रण उपाय करती है। यह खाद्य प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को नियंत्रित एवं मॉनिटर करके किसी खतरे को प्रकट होने की संभावना को कम करती है। ये जो HACCP विधि है यह क्या करती है कि प्रत्येक चरण को नियंत्रित करती है, मॉनिटर करती है कि किसी भी खतरे को प्रकट होने की अगर संभावना हो तो उसको कम करती है। HACCP की खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका है। HACCP एक ऐसी प्रणाली है जो अकेले
संचालित न होकर संयुक्त राज्य अमेरिका खाद्य सुरक्षा प्रणाली GMPS और SSOPS पर आधारित होती है। ये HACCP ऐसी प्रणाली है जो अकेले संचालित न होकर संयुक्त राज्य अमेरिका खाद्य सुरक्षा प्रणाली GMPS और SSOPS पर आधारित होती है। यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा आता है, तो यह ध्यान में रखना ज़रूरी है कि HACCP एक प्रणाली है जो अकेले संचालित ना होकर संयुक्त राज्य अमेरिका खाद्य सुरक्षा प्रणाली GMPS और SSOPS पर आधारित होती है। यह गुणवत्ता एवं हाइजीन मानदंडों का खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं से सख्ती के साथ अनुपालन करवाता है, जिसके द्वारा घरेलू एवं विदेशी दोनों प्रकार के खरीदारों द्वारा उत्पाद स्वीकार्यता में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा होती है तथा भारतीय उद्योग प्रौद्योगिकी रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समतुल्य हो पाएंगे। इसका अर्थ यह है कि HACCP प्रणाली खाद्य प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को मॉनिटर करती है, नियंत्रित करती है, किसी भी प्रकार का खतरा होने की संभावना हो तो उसे कम करती है और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु कार्य करती है। हाइजीन मानदंडों का खासकर और सख्ती से अनुपालन करवाती है, जिससे क्या होता है कि उत्पाद स्वीकार्यता में वृद्धि होती है और भारतीय उद्योग अंतर्राष्ट्रीय उद्योगों के मानकों के समतुल्य हो पाते हैं एवं उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा भी होती है। इसी प्रकार HACCP प्रणाली कार्य करती है। ISO मानक खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन के प्रति किए गए खर्च की क्षतिपूर्ति के रूप में सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत का 50% के दर से पूर्व तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र व दुर्गम क्षेत्रों में 75% की दर से अनुदान सहायता दी जाती है। HACCP के सिद्धांत। HACCP में प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए आधार के रूप में 7 सिद्धांत दिए गए हैं जो निम्नलिखित है। उसमें पहला है महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु की पहचान करना। दूसरा है विश्लेषण, प्रदर्शन और निवारक उपाय अपनाना। तीसरा है महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु की निगरानी। चौथा है महत्वपूर्ण सीमाएं स्थापित करना। पांचवा है सुधारात्मक क्रियाएं। छठा है सत्यापन प्रक्रिया, रिकॉर्ड कीपिंग प्रक्रिया, रिकॉर्ड रखने संबंधी की प्रक्रिया। तो यह HACCP के सिद्धांत है जो कार्यान्वयन के लिए आधार के रूप में होते हैं। इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि HACCP सिद्धांत इनमें से कौन से हैं, या HACCP सिद्धांत क्रम से लगाइए। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।